अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 2011 रेगुलर सेकंड ईयर अकाउंटिंग एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है कैपिटल अटेंड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो भाई फॉर्मेट होता है कैपिटल अटेंड, सही है। उसमें ऐड करते हैं आप ड्राइंग, लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपके पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो वैसे ग्रॉस तो आता ही नहीं है, गलत लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखना चाहिए, अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा ये, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, कैपिटल अटेंड माइनस अनएडजस्टेड प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, तो क्या आ जाएगा कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है, कैपिटल अटेंड में आप ड्राइंग ऐड करते हैं, टोटल आता है, लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो आपका आता है अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस आता है। तब यहाँ आप क्या करेंगे, कैपिटल अटेंड में से आप प्रॉफिट माइनस करेंगे और ड्राइंग प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव रिटेन अर्निंग मींस, अगर रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है मींस कंपनी किस में जा रही है, लॉस की तरफ जा रही है। सेकंड है द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पीरियोडिक कहते हैं साल में, बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश डिविडेंड, यानी सालाना जो आप देते हैं पब्लिक में प्रॉफिट, वो क्या कहलाता है, आपका कैश डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट, इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अमेंडेड, नए पार्टनर जब पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो पार्टनरशिप क्या होती है, एग्रीमेंट चेंज होता है, अमेंडमेंट होती है। नेक्स्ट, जर्नल रिजर्व इज आर क्लासिफाइड एज, शेयर होल्डर इक्विटी आइटम होता है आपका रिजर्व। नंबर 6, द अमाउंट मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मेमोरेंडम में जो आएगा आपका शेयर कैपिटल वो आपका कहलाता है ऑथोराइज कैपिटल। 5 ईयर में गलत मार्क हुआ। ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका जो कैपिटल मेंशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है। 5 ईयर में गलत मार्क हुआ, बताइए। दिस इज दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये आपके नेचुरल रिसोर्स नहीं होते। फिशरीज आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, नंबर 8, अगर मैं थोड़ा तेज चलने लगूँ तो मुझे रोक देना, ठीक है बच्चों, टैक्स कर देना सर, तो थोड़ा तेज आ रहे हैं, स्लो चल। दिस अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यूली फॉर्म बिजनेस, तो भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन न्यू फॉर्म में नहीं आता। इट इज जस्ट लाइक, अगर आप कोई सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख, जो नया आ रहा है 1 लाख का, आपने खरीदा 70,000, तो आप ये बताएंगे आपने 70,000 का खरीदा, ना कि ये बताएंगे मैंने 1 लाख की चीज थी, उस पर 30,000 डेप्रिसिएशन लग गया था और मैंने 70,000 का परचेज। नो, यू विल से आई हैव बॉट दिस फोन ₹70,000। ठीक है, आप अलाउंस रिडक्शन मेंशन न्यू फॉर्म में नहीं करते। नंबर 9, accumulated depreciation is account in accounting is called contra assets, अलाउंस रिडक्शन आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा एसेट्स कहलाता है, जस्ट इसकी वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूं। दिस आइटम इज नॉट एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस आइटम इज नॉट एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका नॉन प्रॉफिट कंसर्न में नहीं आता, इनकम नहीं होती आपकी ना। गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम है, डोनेशन भी इनकम है, सब्सक्रिप्शन भी इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट आप पे करते हो, ये आपका इनकम तो नहीं, आपको तो एक तरीके से आपको पेमेंट करनी है। रिवैल्यूएशन मींस एसेट लायबिलिटी आर रीवैल्यूड, यानी जब कोई नया पार्टनर एडमिट करना हो या रिटायर करना हो तो आप एसेट्स की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है आपकी एसेट जो लिखी हुई होती है रियल में वैसे नहीं चल रही होती, आप रियल फिगर के ऊपर आके फिर क्या करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या रिटायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेट्स पुराने पड़े हुए, आपने शुरू किया हुआ 1 लाख एसेट, जबकि उसकी रियल फिगर है 50,000, तो आप क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू को 50,000 पे लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आप पार्टनर को रिटायर करें। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ फेयर शोज कैपिटल परचेज सेल एक्सपेंस, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फेयर जो है दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट का,
तो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी आती है। तो परचेज सेल एक्सपेंस तो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है, जबकि कैपिटल आपका क्या होता है, ऑनर्स इक्विटी आइटम, जो कि बैलेंस शीट में आता है या कहूं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। नंबर 13, दिस अकाउंट इज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। रिटेन अर्निंग आप साल के एंड में क्लोज नहीं करते, ठीक है। रिटेन अर्निंग आप साल के एंड में क्लोज नहीं करते। क्या क्लोज करते हैं, सारे एक्सपेंस और सारे रेवेन्यू आप साल के एंड में क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट। डिबेंचर क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है जी। फिफ्टीन, दिस इज नॉट शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। तो भाई प्रीमियम भी आपका इक्विटी आइटम है, कैपिटल भी इक्विटी आइटम है, रिटेन अर्निंग भी इक्विटी आइटम है, डिविडेंड पेबल आपकी लायबिलिटी होती है। नंबर 16, realization account operated by partnership business is called realization of temporary account यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसका एंडिंग बैलेंस आप बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं। नंबर 17, दिस इज दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। द एंटायर अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय, भाई नया पार्टनर जितना लगाया उसको उतना ही मिल रहा हो, तो कौन सा मेथड होता है, गुडविल मेथड। नंबर 19, दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। तो जब कैपिटल आपके फिक्स होते हैं पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप क्या यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। द डेफिसिट बैलेंस इन टर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, भाई आपके खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो तो डेफिसिट बैलेंस आता है, इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो सरप्लस आता है। यहाँ बता रहा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्या कहलाएगा, सरप्लस। इन अपीयरेंस द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू अ, बैलेंस शीट का दूसरा नाम है रिपीट हुआ एमसीक्यूज। ये सिंगुलरिटी सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ये भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाता है, ठीक है ना, सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। नॉन प्रॉफिट इन चारों में से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती है। नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी, वो आपकी सेल परचेज के लिए नहीं होती, चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए होती है, फिर एक और भी होता है कि सर्विस के लिए भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नॉर्मली। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक। नॉन प्रॉफिट में जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है वो समरी होती है किसकी, कैश बुक की, वन कॉलम कैश बुक की। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फैन फैक्ट्री फैन बेच रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री शुगर बेच रहा है, प्राइवेट कॉलेज है, ये भी नॉन प्रॉफिट नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि गवर्नमेंट आपकी उसमें हेल्प कर रही है। नंबर 6, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट क्या कहते हैं, डीड को कहते हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनर्स। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स should be open when the capital are fixed, जब कैपिटल फिक्स होते हैं करंट अकाउंट ओपन होते हैं। नंबर 9, at the time of admission of a new partner when the old partners do not agree to reduce their capital balance। जब ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम नहीं कर रहे, at the time of admission of new partner when the old partners do not agree to reduce their capital balance,
तो कौन सा मेरा होता है, गुडविल टू न्यू पार्टनर होता है, ये गलत लिखा हुआ, सॉल्व का ये गलत, अनसॉल्व में ये गलत लिखा हुआ था, क्योंकि गुडविल टू न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल चेंज नहीं करेंगे, गुडविल किसकी आती है, न्यू पार्टनर की आती है। इफ द पार्टनरशिप मेक्स लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस इज डेबिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्या हो, पार्टनरशिप मेक्स लॉस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेबिट होता है। 11 goodwill is intangible assets. In the case of retirement of partner, full goodwill is credited to the account of all partner. ठीक है भाई, रिटायरमेंट में गुडविल ऑल पार्टनर में पहले डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर पार्टनर रिटायर होता है। नंबर 13, द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल होते हैं, कि पहले आप ऑनर हो, फिर आप किसी और को शेयर बेच देते हो, फिर वो ऑनर बन जाता है। नेक्स्ट, नंबर 14, if the total amount of capital of a company is divided into small units, these are called shares. Total amount of capital divided into small units, ये क्या कहलाएगा आपका, शेयर्स कहलाएगा। ट्वेल्थ वाली एंट्री, रिटायरमेंट का टॉपिक है, गुडविल पहले सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि एडमिशन में होता है या तो गुडविल न्यू की होगी या ओल्ड पार्टनर की होगी, लेकिन जो रिटायरमेंट का टॉपिक है उसमें गुडविल पहले सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर पार्टनर रिटायर होता है, ये तरीका है। गुडविल ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, these are called shares. Repeat your MCQs. Under the diminishing balance method, depreciation is calculated on, किस पे कैलकुलेट होता है, फिक्स कॉस्ट पे तो नहीं होता भाई, डेप्रिसिएशन आपका बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा आफ्टर द क्लास, ओके। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। नेक्स्ट है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, कांस्टेंट एवरी ईयर होता है, कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन निकलता है, यानी पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो पहले साल भी, तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगा, सेम आएगा। नंबर 17, income and expenditure account is equal to the profit and loss account. Number 18, the credit balance at the end in income and expenditure shows surplus. Credit balance at the year end, ठीक है, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, डेबिट पे एक्सपेंस होते हैं, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा, सरप्लस। वही बात, अगर एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आएगा, डेफिसिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट, वही बात रिपीट हुई। 20 लास्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, when the old partners agree to reduce their capital, जब ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करना चाह रहे हो या इमादा हो कि अपना कैपिटल कम कर देंगे, तो कौन सा मेथड होता है, बोनस टू न्यू पार्टनर होता है। ठीक है जी, यहाँ 2011 भी खत्म हो गया हमारा।